नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में मैं आपको लगभग 500 प्रश्न कवर कराऊंगा और सारे के सारे प्रश्न लगभग 100 से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे और एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि आप क्लासेस को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। और दोस्तों, अगर आप इस क्लास को सारा का सारा लास्ट तक देखते हैं तो आपको फिजिक्स की कोई और दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा फिजिक्स मैं इस क्लास में आपको कवर करा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है। तो इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं चाल। सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में होता है तो अदिश राशि जो रहती हैं उनमें केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग है। तो चाल जो है वह एक अदिश राशि है, जबकि वेग जो है वह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन कहलाता है। तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वन लाइनर की फॉर्म में, वो सारे के सारे कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और ऐसे ही आपके एग्जाम में सेम टू सेम लिख कर आएंगे। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण या एक्सेलरेशन कहा जाता है। त्वरण और विस्थापन दोनों कौन सी राशियां हैं? तो त्वरण और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी और अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यानी कि पहले नियम के अनुसार न्यूटन के कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहना चाहेगी और अगर वह स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहना चाहेगी। और कब तक ऐसा होगा? तो तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहा जाता है वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो क्यों झुक जाता है? तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है विराम के जड़त्व के कारण। किसके कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है? तो चलती हुई गाड़ी जब अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। किसके कारण? तो गति के जड़त्व के कारण। किस कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है? तो विराम के जड़त्व के कारण। और न्यूटन के प्रथम गति के नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। तो वह भौतिक कारण कौन सा है? तो वो है बल। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को समवेग कहा जाता है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का प्राप्त होता है। तो न्यूटन की द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता उसे कहा जाता है? तो जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता तो उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जरूर होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। और अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है, यानी कि अभिकेंद्री जो बल है उसमें जो बल है वह अंदर की ओर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है तो उसे कहा जाता है अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किसका उदाहरण है? तो यह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है। तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे खींचती है, तो वह बल है अपने केंद्र की ओर पृथ्वी उसे खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे समझा जाता है। तो जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है और कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक क्या है? तो वो है वाट। ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में ऊर्जा होती है। तो ऊंचाई पर स्थित वस्तु अथवा स्प्रिंग अथवा बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की चाबी में जो ऊर्जा संचित रहती है वो रहती है स्थितिज। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पलायन वेग। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का कितना होता है? तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है तथा चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। भूस्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितने घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है? तो वो काल होता है 24 घंटे के समतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर या क्या होता है? तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो होता है न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर या फिर पास्कल। वायुदाब मापी का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। और वायुदाब मापी किस में मापी जाती है? तो वायुदाब मापी जो है उसे कहा जाता है बैरोमीटर। वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं, किस वजह से? तो पृष्ठ तनाव के कारण। और लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है
तो लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? तो वो चढ़ता है केशकत्व के कारण, कैपिलरिटी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी होता है। तो ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशकत्व के कारण होता है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि जो प्रकाश तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है और इसे एच से निर्देशित किया जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकंड और जल में 1483 मीटर पर सेकंड तथा लोहे में कितना होता है? तो लोहे में होता है 5130 मीटर पर सेकंड। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दाब का कोई प्रभाव ध्वनि के वेग पर नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। तो ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ वो सारे के सारे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सारे के सारे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होता है? तो ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं श्रव्य तरंगें। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को कहा जाता है पराश्रव्य तरंगें। मानव कान सुन सकता है। तो मानव का जो कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को सुन सकता है, यानी कि मानव कान जो है वह श्रव्य ध्वनि को, श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि सुन सकते हैं, तो यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम दूरी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 17 मीटर की। लोलक का आवर्तकाल लोलक के किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का आवर्तकाल जो है वह लोलक के किस पर निर्भर नहीं करता? तो वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है? तो अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो है पारसेक। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो संवेग अगर हम दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। भूस्थिर उपग्रह घूमता है। तो भूस्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाबमापी जिसको कहते हैं बैरोमीटर, तो वायुमंडलीय दाबमापी का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर बढ़ जाता है। तो लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा जमता है। तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर है। तो सोनोमीटर एक स्वरमापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व यानी कि डेंसिटी है वो सबसे अधिक होती है और जो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन है वो सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होता है किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में महसूस होती है क्या? गर्मी। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा होती है। तो वायुमंडल जो है वह संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण क्या लगता है? तो पृथ्वी का
चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के कारण लगता है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उसके बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्चलाइट, रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। तो इन सभी में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल, हरा एवं नीला रंग को कहा जाता है? तो लाल, हरा एवं नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह डैश 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 होती है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो कौन उसकी सतह कैसी होती है? उत्तल होती है। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश दिखाई पड़ता है कैसा? काला। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो वो होते हैं लाल, हरा और नीला। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं पूरक वर्ण। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे कहते हैं चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो वो है चांदी। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है वह कहलाते हैं अचालक। लकड़ी, रबड़ तथा कागज कैसे हैं? तो वो हैं अचालक। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि पदार्थ हैं, तो यह सभी के सभी अर्धचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष या प्रीवायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो बाइफोकल लेंस का। अविंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो बेलनाकार लेंस का। इंद्रधनुष प्रकाश के बनता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्रदान में दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के रेटिना पर बना होता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बना होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब स्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में डैश 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 तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। तो कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत होता है? तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें विद्यमान होते हैं, तो उसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। किसमें? नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है तड़ित चालक का प्रयोग। तड़ित चालक बनाया जाता है तो तड़ित चालक को तांबे से बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। 1 किलोवाट घंटा को कहा जाता है तो 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रभावित करने पर विलयन का हो जाता है तो विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में प्रयोग होता है तो बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है।
ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर लेप होता है। तो ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे रहते हैं। तो ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। लेक्लांसी सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में लेप होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है किस में? विद्युत ऊर्जा में। डायनमो कार्य करता है तो डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सस्ता फ्यूज तार बना होता है तो सस्ता फ्यूज तार तांबा, टिन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है। तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकत्व की असली पहचान है। तो चुंबकत्व की असली पहचान है विकर्षण तथा प्रतिकर्षण। जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। तो इनका पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग करके। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है यूरेनियम डेटिंग का। एक्स किरणों की खोज 1895 में किसने की थी? तो रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव होता है कैसा? अधिक। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का निर्माण आधारित है। तो हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसमें ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन सूर्य और तारों में। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी गर्म होती है संवहन विधि द्वारा। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक किस दिशा में बनता है? तो ठीक विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है जबकि मुख्य रूप में होती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन। चुंबक मुख्यतः बनाए जाते हैं लोहे और इस्पात के। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था कहाँ पर? शिकागो में। ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। तो ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो होता है अधिकतम और विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की होती हैं। तो जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की वाहक होती हैं। थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता। तो थर्मामीटर के नली को पारा नहीं भिगोता है। केल्विन मापक्रम का 0 होता है, यानी कि जो केल्विन में हम मापते हैं उसमें सबसे शून्य कौन सा बिंदु होता है? तो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। सूर्य है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य तत्व होते हैं। तो यह एक गैसीय गोला है कौन? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य कैसा होता है? तो वो होता है 0। वॉशिंग मशीन कार्य करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियां गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं।
कैंडला मात्रक है तो कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। भूकंप तरंगों को मापा जाता है तो भूकंप तरंगों को सीस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है तो साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है व्यक्तीकरण के कारण। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है तो 36,000 किलोमीटर। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को क्या कहा जाता है तो उन्हें कहते हैं गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल बहता है तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। रॉकेट की गति और जेट विमान किस सिद्धांत पर आधारित हैं तो ये दोनों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म बना होता है, किसका? नर्म लोहे का। रेडियो का सुनना संभव है तो रेडियो का सुनना संभव है अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं और मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है जहाजों के लिए। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है तो वह बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबद्ध ऊर्जा E=mc² होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज चल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय यामयोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं दिक्पात कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? इस्पात का। शुद्ध फ्यूज बना होता है तो शुद्ध फ्यूज टिन एवं शीशे का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लौह ऑक्साइड Fe3O4 है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन आधारित होता है तो माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें होती हैं तो कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है तो 1/10 गुना। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। एक स्थिर चुंबक का हमेशा दर्शाती है तो एक स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाती है। एक बार बराबर होता है तो एक बार बराबर होता है 10 पास्कल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वह घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका जो तरंगदैर्घ्य है वह घटता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक होता है तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में होता है तो वह अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है तो वो होता है 18 डिग्री। फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है तो फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है संकेत भेजने में। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है तो वो है सोना। बर्फ और ढलवां लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन क्या होता है तो इसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः क्या होता है? घटता है।
बर्फ को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है तथा आयतन कम होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो वो होती है 80 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रसारण संभव नहीं है। तो ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे गोल हो जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तो आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। तो वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक ने की थी। तो बेतार तरंग की खोज हर्ट्ज ने की थी। गैलीलियो की दूरदर्शी में किया जाता है। तो गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर टिन और सीसा का मिश्रण होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो वो होता है नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग मापने में किया जाता है। तो एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। तो हेली जो कि एक पुच्छल तारा है वह 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा में। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण है। तो प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था कहाँ पर? तारापुर में। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण होता है। तो वो होता है पृष्ठ तनाव। स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? तो यह पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग होता है पायरोमीटर यंत्र का। थर्मोस्टेट एक सामान्य तापमान को बनाए रखता है। तो थर्मोस्टेट एक सामान्य तापमान को बनाए रखता है रेफ्रिजरेटर में। धूप के चश्मे की पावर होती है कितनी? 0 डायोप्टर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। और तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व हमेशा रहेगा अपरिवर्तित। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण है वायुदाब में कमी। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग होता है पेरिस्कोप यंत्र का। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग होते हैं इनके विकिरण की विविधता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वो है धूलकण। ध्वनि तरंगें डैश तीनों माध्यमों से होकर संचारित हो सकती हैं। तो ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर संचारित हो सकती हैं। लेजर बीम का उपयोग होता है कैंसर चिकित्सा में। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति क्या हो जाती है? तो वह न्यूनतम हो जाती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना है। तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना है उपापचय। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन्स केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह दिखाई देता है कैसा? काला। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है आभासी सतह सीधा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डायन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन के। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कस में मौत का कुआं उदाहरण है किसका? अपकेंद्री बल का।
कैंची, सड़सी और पिलास हैं। तो कैंची, सड़सी और पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। सरौता, नट क्रैकर, नींबू निचोड़ने वाली मशीन है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण। चिमटा, टोंग्स, किसान का हल किसके उदाहरण हैं? तो यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का होता है तो कितना? √2 गुना। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल एंगुलर स्पीड 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार क्या होगा? 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोन। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 मीटर के। श्यानता का एसआई मात्रक क्या है? तो श्यानता की जो एसआई इकाई है वो है पॉइज। गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर द्वारा। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं कहाँ पर? सीसा में। सौर सेल और ऊर्जा को परिवर्तित करता है तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम मापते हैं तो खाद्य ऊर्जा को हम मापते हैं कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिव करंट एसी पर कार्य करता है। एक अतिचालक सुपरकंडक्टर्स दिखाता है तो एक अतिचालक पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय दिखाता है। फैराडे संख्या बराबर होता है तो फैराडे संख्या बराबर होता है 9.65 × 10⁷ कूलाम के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कार्य करती है किसका? कैथोड का। प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है टेलीफोन लाइन में। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि हैं तो यह सभी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड से धारा बहती है तो डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता कितनी होती है? तो वह सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम नापा था तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल होती है तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती हैं गामा किरणें। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से है तो फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे में होती है तो ध्वनि का जो वेग है वो ठोस धातु, इस्पात या लोहे में सर्वाधिक होता है कितना? 5000 मीटर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है तो गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। ठोस की शुद्धता ज्ञात की जाती है तो ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम घनत्व न्यूनतम आयतन होता है तो जल का जो घनत्व है वह अधिकतम होगा और आयतन जो है वह न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप होता है तो जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र में दूरी मापने की इकाई है तो समुद्र में दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के या 1852 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं मैक संख्या। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है हमको रंगीन। कार का CGS पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। पदार्थ का लघुत्तम अंश है तो पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको फिजिक्स के लगभग 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराए हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं।
उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज जीके की वीडियोज़ के लिए, करंट अफेयर और मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के लिए धन्यवाद।